गंगा के तट पर विराजमान राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। देखिए, मेरा मन है मैं आपको उस कथा में मन लगाकर सुनाऊं, लेकिन आपका जो खड़े हो ना आप लोग बीच बीच में, आप बैठ जाइए, आना जाना मत करिए। ये कोई पिकनिक स्पॉट थोड़ी है। एक बार ऐसी जगह बैठ जाओ जहां से, चलो अगर कहीं गए भी हो तो वहां से जल्दी जाके बैठ जाओ, खड़े मत रहो। और आप लोग भी लेफ्ट हैंड साइड में प्लीज बैठ जाइए, वहां कोई ना खड़े रहे और ध्यान से सुने कथा। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, कथितो वंश विस्तार भवता सोमेश्वरयो राज्ञां च वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। हे गुरुदेव, कृपा करके श्री कृष्ण के चरित्रों को विस्तार से सुनाइएगा। मैं कृष्ण के चरित्र बहुत विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। क्यों? बोले कृष्ण के जो चरित्र है ना, मन को हर्षित करते हैं, उनकी भक्ति में उनका मन लगा देते हैं और ऐसे आनंद प्रदायक है कि कुछ पूछो मत, बस बड़ा ही आनंद आता है। जो भगवान के इन बाल चरित्रों को श्रवण कर ले तो उनके हृदय में गोपी प्रेम निश्चित तौर पर प्रारंभ होता है, निश्चित तौर पर। इसलिए मेरे भाई बहन, हम सबको चाहिए कि आज से जो अब से 10वें स्कंद प्रारंभ हो रहा है, इसको इतना मन से सुने, इतना मन से सुने। लोग कहते हैं हमें प्रेम नहीं होता, हमें मन नहीं लगता। मेरा चैलेंज है, गोपी बनकर 3 दिन आकर कथा सुनो, या कल परसों उससे अगले दिन, और प्रेम ना हो तो फिर कहना। लेकिन आना गोपी बन के, ये सोच के आना कि मैं कृष्ण की गोपी हूं। हे मेरे भाई बहन, आपको भूख लगती है, प्यास लगती है बीच में, इसका मतलब आपका प्रेम अधूरा है, पूरा नहीं है, पूरा होना चाहिए। जब प्रेम पूरा होगा ना तो पता चलेगा। मुझे क्यों नहीं भूख लगती यहां कथा बोलते बोलते? मेहनत करूं मैं, तुम्हें बैठे बैठे प्यास लग रही है। बोलता हूं मैं और तुम्हें प्यास लग रही है। मेहनत करता हूं मैं, तुम्हें वैसे ही है। ऐसा क्यों? हे मेरे भाई बहन, मैं आपसे सभी से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप लोग गोपी बनकर जब बैठोगे तो यकीन मानो, न तुम्हें भूख लगेगी, न तुम्हें प्यास लगेगी, न तुम्हें तुम्हारी सुध रह जाएगी। सिर्फ और सिर्फ याद रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ मैं कृष्ण की हूं और कृष्ण मेरा है, ये याद रहे। मैं कृष्ण की हूं और कृष्ण मेरा है, सिर्फ ये याद रहेगा। और स्वीकार करें आप इस चैलेंज को, गोपी बनकर सुनो कथा 3 दिन, और फिर चौथे दिन अपने आप से पूछना अब क्या हो रहा है। रोगे जिस दिन कथा पूरी होगी कि नहीं अभी मत जाओ हमें छोड़ के। जैसे गोपियां रोई थी कृष्ण के लिए, वैसे तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएगा कृष्ण की कथा पूर्ण होने पर। लेकिन उसके लिए गोपी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? गोपी। और गोपी शांत होकर कृष्ण की कथा सुनती है एकदम। सुखदेव जी से कहते हैं, महाराज कृष्ण के चरित्र विस्तार से सुना दीजिए, गोविंद की कृपा, उनकी लीला जरा विस्तार से। तो सुखदेव जी कहते हैं, चिंता मत करो, मैं कृष्ण की कथा विस्तार से सुनाता हूं। तो प्रारंभ की, जमुना के तट पे एक मथुरा नगरी है, और वो मथुरा नगरी के राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन बहुत धर्मात्मा राजा हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, और सारा जो है धर्म को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनके पुत्र हैं कंस, वो बहुत बड़े पापी है। ताको सुवन कंस अति पापी, असुर बुद्धि भयो जग संतापी। बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा। लेकिन एक दिन उसने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया, और
अपनी बहन को पहुंचाने के लिए जा रहा था, तभी मार्ग में एक देव बाणी हुई। अरे ओ कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना खुश है ना, इसका 8वां पुत्र तेरा अस्तित्व समाप्त कर देगा। वो तेरा काल है, तुझे समाप्त कर देगा। जैसे ही कंस ने सुना मेरी बहन का पुत्र मेरा काल होगा, मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं ऐसा करूं, जब मेरी बहन ही नहीं होगी तो काल कहां से होगा। दुल्हन बनी देवकी के केस पकड़े और रथ में से नीचे उतार लिया, हाथ में खड्ग निकाली और मारने के लिए तैयार हो गया। और जब मारने लगा तो वसुदेव जी ने रोका, इस्लांगनी गुणारसूर भगवान भोजे से करा, क्यों मार रहे हो, तुमने सुना नहीं इसका 8वां पुत्र मेरा काल है। तो काल है तो मृत्यु जन्म बताम वीर देहि न सह जाए थे अगंबार वृतांते व मृत्यु प्राणी नाम ध्रुव। जिसने जन्म लिया उसे मरना पड़ेगा। हे मेरे भाई बहन, माने तो ठीक, न माने तो तेरी टेंशन, पर बात ध्यान से सुन ले। जब जीव का जन्म होता है उसी वक्त 3 चीजें फिक्स होती हैं। तू कब मरेगा, किस जगह पे मरेगा और किस कारण से मरेगा। 3 चीज फिक्स होती हैं तुम्हारे जन्म से पहले। कौन सी 3 चीज? कब मरेगा, कहां मरेगा, कैसे मरेगा। ये तीनों चीज फिक्स है। और जब ये फिक्स हो ही गई है, इसका सीधा सा मतलब ऐसे तुम टाल नहीं सकते। ये तो फिक्स हो ही चुका कि ये होगा। इसे जब टाल नहीं सकते हो, लेकिन इसे सुंदर बना सकते हो। इसे टाल नहीं सकते, सिर्फ इसे सुंदर बनाया जा सकता है। तो सुंदर कैसे बनेगा? सुंदर कैसे बनेगा? सुंदर कर्मों से। सुंदर कैसे बनेगा? सुंदर आचरणों से। सुंदर कैसे बनेगा? भगवान की कथा से। सुंदर कैसे बनेगा? भगवान के प्रेम करने से। ये सुंदर बन जाएगा। तेरी मृत्यु महोत्सव हो जाएगी। ये डर का विषय नहीं, ये झूमने का विषय बन जाएगा जब तुझे भगवान से प्यार हो जाए। क्या बोलेंगे? धीरे बोलेंगे। लेकिन एक बात और बता दूं, बुरे लोगों को अच्छी बात बताओ तो उन्हें अच्छी नहीं लगती। कंस को नहीं लगी अच्छी बात, बोले ठीक है मैं इसके साथ तो मैं भी मारता हूं। तो जब मारने की तैयारी की तो उग्रसेन आए, उग्रसेन ने रोका, उग्रसेन को बंदी बना लिया, खुद राजा बन बैठा जबरदस्ती। वसुदेव जी ने कहा महाराज एक बात बताओ, इस देवकी का पुत्र आपका काल है कि देवकी आपकी काल है? बोले देवकी का पुत्र। बोले मैं वचन देता हूं इसके गर्भ से जितने भी पुत्र होंगे मैं सब तुम्हें लाके दूंगा, लेकिन तुम देवकी को मत मारो। क्यों? स्त्री का वध होते हुए देखना महापाप है। और याद रखिए आज तुम्हारे देश में स्त्री सुरक्षित नहीं है क्या? जवाब दीजिए। तुम्हारे देश में स्त्री सुरक्षित है? स्त्रियों की बात छोड़ो, कन्या सुरक्षित नहीं है। कन्याओं की बात छोड़ो, भ्रूण सुरक्षित नहीं है। मेरा भारत महान। कैसे कह सकते हैं कि मेरा भारत महान है? कैसे कहें जब 3 साल की छोड़ो 6 महीने की बेटी जहां सुरक्षित ना हो, यह भारत महान है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने धर्म से मुंह मोड़ लिया। जब हम धर्म को नहीं जानते तो हमसे अधर्म होता है। जब धर्म को जानेंगे तो अधर्म नहीं होगा, और जब अधर्म से हमारा अटैचमेंट हो जाएगा तो धर्म हमसे दूर हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, यहां जो आए माँ बाप के साथ आए बच्चे, और नहीं आए तो उन बच्चों को जाके संदेश देना, धर्म के बिना तुम्हारी गति नहीं, दुर्गति होगी, दुर्गति। और जो माँ बाप अपने बच्चों को धर्म नहीं सिखाते, वो अपने बच्चों की दुर्गति करने के लिए, करवाने के लिए उनको प्रिपेयर करते हैं। बच्चों से ज्यादा माँ बाप जिम्मेदार हैं। माँ बाप तो पशु भी बन जाते हैं, तुम मानव हो, इसलिए श्रेष्ठ कर्म करना तुम्हें बच्चों को सिखाना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई बहन, अगर आप ये सिखाओगे तो आपका बच्चा सुरक्षित होगा। ये धर्म की रक्षार्थ वसुदेव जी कहते हैं जितने भी पुत्र होंगे मैं तुम्हें लाके दूंगा, मेरा वचन है।
और इसको कहते हैं समय की मार। दुल्हन बनी देवकी, ससुराल नहीं जेल पहुंच गई। एक भजन गाया था मैंने शुरू में, अगर याद हो तो, क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले,